नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी रमेश जी ने भेजी है, जो कि उनकी खुद की आप बीती है। तो उन्होंने जैसे कि बताया कि वो अभी नए नए शहर में आए थे और इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे वो कि एक बड़ी कंपनी में उनको अच्छी सी जॉब मिल गई थी और वो इतने खुश थे कि उनके मन मुताबिक पेमेंट भी थी। और सबसे बड़ी बात कि नए शहर में उनको ऑफिस की तरफ से एक बंगला भी मिला था। बस थोड़ी प्रॉब्लम थी कि बंगला ऑफिस से 25 किलोमीटर दूर आउटर में था, तो उनको रोज़ बाइक से आना पड़ता था और ये थोड़ी प्रॉब्लम थी। बाकी बंगला तो बहुत ही अच्छा था और उनके मम्मी पापा, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा था, तो वो सब लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से रह रहे थे। हाँ, उनके ऑफिस के कुछ कलीग थे जो उनके पड़ोस में, वो भी रहते थे। तो सब कुछ ठीक था और अच्छे से गर्मी का मौसम था। बाइक से ही वो ऑफिस जाया करते थे और 20-25 किलोमीटर पता भी नहीं चलता था। ये था कि गर्मी है तो हवा शाम को अच्छी चलती थी, तो आराम से आ जाते थे। 10 बजे तक वो घर आ जाते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन अब धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा था और ये एक टेंशन थी क्योंकि सर्दियों में बाइक में बहुत ठंड लगती है और अब तो पैसा भी था। तो रमेश जी के मन में ये था कि एक गाड़ी होनी चाहिए जिससे कि मुझे भी ऑफिस आने जाने में आराम हो जाए और घर में माताजी पिताजी हैं, उन्हें भी कहीं जाना होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सोच करके उन्होंने एक नई गाड़ी ली थी। आज का दिन तो उनके लिए बहुत खुशी का था, पर उनके पड़ोस में जो उनके कलीग थे वो जलने लगे थे इनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी जल्दी प्रमोशन, तरक्की, सब कुछ, गाड़ी भी आ गई। तो अब ये चीज़ें सबको हजम नहीं हो रही थी। लेकिन इन्होंने किसी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये ज़्यादा किसी के घर आते जाते नहीं थे, अपने में ही मस्त रहते थे। गाड़ी आई, वो मंदिर लेके गए और पूजा वूजा किया और उसके बाद सब लोग बहुत खुश थे। पार्टी हुई, छोटी मोटी पार्टी हो गई। उसके बाद 2-1 दिन बाद आज उन्होंने सोचा कि आज मैं ऑफिस गाड़ी से ही जाऊंगा क्योंकि सर्दी उस दिन बहुत ज़्यादा थी। तो ऑफिस गए और उसके बाद वो 9 बजे के आसपास ऑफिस से निकले थे और जब आधे रास्ते में आए तो आउटर था, तो वहाँ पर रोड लाइट नहीं थी। वैसे तो ज़्यादातर लगी होती है, लेकिन वहाँ पर रोड लाइट भी नहीं थी, जिस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था। तो धीरे धीरे वो गाड़ी चला रहे थे क्योंकि अभी तो गाड़ी चलाने में भी वो ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा कोहरा और धुंध सी सामने दिखाई पड़ी और ठीक सामने उन्हें लगा जैसे कोई गाड़ी आ रही है। उनको अभी तक इस धुंध की वजह से ये पता नहीं था कि गाड़ी के नीचे कोई चीज़ आ गई है। कुछ पड़ा हुआ था, चौराहा था और वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था। किसी ने कुछ किया था वहाँ पर, जिसको टोटका या जादू टोना भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने उस धुंध की वजह से उसको नहीं देखा था और उसको क्रॉस कर गए थे वो। जैसे ही उससे थोड़ा आगे गाड़ी निकली थी, तो उसके बाद जब वो सामने गाड़ी आ रही थी, उसे देखने के चक्कर में, उससे बचने के चक्कर में जल्दी से ये गाड़ी को मोड़ते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब गाड़ी उनकी खाई में गिर गई। बगल में खाई थी, हाँ ज़्यादा गहरी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि उन्हें चोट लग सकती थी। उनकी गाड़ी खाई में गिरती है और उसके बाद वो उसमें फंस के रह जाते हैं। निकलना बहुत मुश्किल था। बहुत देर के बाद, क्योंकि आसपास कोई था भी नहीं हेल्प के लिए, बहुत चिल्लाते हैं हेल्प के लिए लेकिन कोई आता नहीं है। और उसके 1-2 घंटे बाद ही वो किसी तरह खुद से निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, 4-5 किलोमीटर ही रह जाता था।
तो वो अपने घर पहुंचते हैं किसी तरह धीरे धीरे। उनको ज़्यादा भारी चोटें नहीं आई थी, इसलिए वो अपने घर पैदल ही पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद डोरबेल बजाते हैं तो उनकी वाइफ आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और देखते ही एकदम दंग रह जाती हैं, क्योंकि उनके छोटे कपड़े अस्त व्यस्त, थोड़ी बहुत खरोंचें थी। तो वो बताते हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं किसी तरह घर आ पाया हूँ। माँ कहाँ है, पिताजी कहाँ है? तो वो बताती है कि माँ और पिताजी मंदिर में जागरण है, तो वो लोग वहाँ गए हैं, सुबह तक ही आएंगे वो लोग। तो ये कुछ उसके बाद नहीं बोलता है और अपने रूम में वो ले जाती है और डॉक्टर को फ़ोन करती है। तो डॉक्टर साहब आते हैं, उसका चेकअप करते हैं, उसके बाद कुछ दवाइयाँ देते हैं, दवाई दे के वो चले जाते हैं। पर डॉक्टर साहब भी थोड़ा अजीब उन्हें लग रहा था कि ये एकदम ठीक कैसे हैं, और इतनी चोट लगने के बाद भी ये एकदम ठीक हैं, बस हल्की सी खरोंचें दिख रही हैं। लेकिन कुछ नहीं, वो चले जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद उनकी वाइफ सो नहीं पाती है। वो तो सो जाते हैं क्योंकि नींद का इंजेक्शन डॉक्टर ने दे दिया था। वो सो जाते हैं और उनकी वाइफ वो रात भर बैठी रहती है। किसी तरह उनकी नींद लगती है सुबह वही 3-4 बजे, तो वो सो जाती हैं। उसके बाद अचानक से फ़ोन की घंटी बजती है, तो वो जाती हैं, फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन उठाने के लिए बाहर जाती हैं हॉल में और फ़ोन उठाती हैं। वैसे ही एक अजीब सी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। वो अजीब सी आवाज़ किसी और की नहीं, पुलिस वालों की थी, क्योंकि पुलिस वालों ने फ़ोन किया था और वो फ़ोन उठाते ही तब तक डोरबेल भी बजती है। तो वो जाती हैं, बात करते हुए फ़ोन लिए दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं उनके मम्मी पापा थे और 5 बज चुका था सुबह का। तो पुलिस वाले बताते हैं कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी रोड पर खड़ी हुई है, उसके अंदर एक फ़ोन है, तो फ़ोन लेकर के ही मैंने फ़ोन किया है, तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से आ जाइए यहाँ पर। तो इनकी वाइफ बोलती हैं कि हाँ हाँ, हमें पता चला है, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और मेरे हस्बैंड ने बताया है मुझे। तो उधर से वो बोलते हैं, जो पुलिस वाले जो भी बोलते हैं, आप लोग ये सुनेंगे तो खुद दंग रह जाएंगे। पुलिस वाले बोलते हैं आपके हस्बैंड कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड तो गाड़ी में हैं। अब ये सुन के तो उनकी वाइफ एकदम बेहोश सी हो जाती हैं, फ़ोन गिर जाता है। तो उनके ससुर जी आते हैं और वो फ़ोन उठाते हैं, वो पूरी बात सुनते हैं, उसके बाद तुरंत भागते हैं रोड की तरफ। पड़ोस के एक लोग थे, उनके साथ जाते हैं और उनकी वाइफ भी पीछे पीछे जाती हैं और देखती हैं जब वहाँ, तो वहाँ पर रमेश जी की उन्हें बॉडी दिख रही थी। लेकिन वो बॉडी नहीं थी, उन्हें कोमा में बोले या कुछ भी, वो होश में नहीं थे। पुलिस वालों को भी लगा कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जब उनकी वाइफ देखती है तो वो होश में नहीं थे। लेकिन हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो कोमा में है, उनके दिमाग पर चोट लगी है और जिस वजह से वो कोमा में है, उनकी डेथ नहीं हुई है। तो वो लोग थोड़ी तसल्ली मिलती है उनको और डॉक्टर से बोलते हैं आप कितना भी पैसा लगाइए, हम पैसा सब लगाएंगे, बस मेरे पति को आप बचा लो। तो ये चीज़ें जब हो रही थी तो सबसे बड़ी बात, इतनी बातों के बीच में उनकी वाइफ ये भूल जाती हैं कि अभी तो रात में उनके हस्बैंड आए थे, और ऐसा कैसे ये बताना भूल जाती हैं अपने सास ससुर को, और उसी भाग दौड़ में लगी रहती हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग बहुत हेल्प करते हैं उनकी और उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और बोलते हैं थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे वो। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, ये रोज़ जाती हैं हॉस्पिटल। उसी दिन रात में जब उनके ससुर जी उनके पास बैठे होते हैं तो तभी वो अपने ससुर जी से ये बात डिस्कस करती हैं कि पापा रात में रमेश जी आए थे और मैंने डॉक्टर को भी बुलाया था, आप अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप डॉक्टर से भी पूछ लीजिए। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है, उनसे पूछते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं तो आया ही नहीं हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल से घर गया ही नहीं, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं हॉस्पिटल में ही था, तो मैं आपके घर गया ही नहीं। तो उनकी वाइफ बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपको फ़ोन किया था, आप मेरे घर आए थे,
मेरे हस्बैंड का चेकअप किया था। तो वो बोलते हैं आपने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं आपके घर नहीं गया था। अब आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब मैंने बताया है कि डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने चेकअप किया और नींद की दवाई भी उनको दी थी, सब कुछ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पर कोई बात नहीं, सबका ध्यान फिर इस ओर था कि रमेश जी को कितनी जल्दी होश आए और वो सब कुछ खुद बताएं। कुछ दिन बाद, वही 1 महीने के बाद, जब रमेश जी को होश आता है और वो ठीक हो जाते हैं तो उन्हें घर लाया जाता है। हाँ, पर अभी इतना ज़्यादा दिमागी रूप से वो ठीक नहीं थे, क्योंकि उनके सर पे चोट लगी थी, तो वो ज़्यादा टेंशन होने पर या कोई बात होने पर बेहोश हो जाते थे। जब उन्हें घर लाया जाता है तो घर आते ही, जैसे ही वो घर में अंदर जाने लगते हैं, तभी घर के अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कोई बिल्ली रो रही हो। अब ये चीज़ उनकी दादी बोल सकते हैं बच्चों की, या उनकी माँ, वो चीज़ बहुत मानती थी कि बिल्ली का रोना ख़राब होता है और ये सारी चीज़ें। तो वो तुरंत चौंक जाती हैं और बोलती हैं कि ये अपशगुन है और नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन फिर भी सब लोग उनको अंदर लेके जाते हैं और अजीब अजीब सी घटनाएं उनके घर में होने लगती हैं। जैसे ही ये घर के अंदर आते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और बच्चे थे, जो बच्चा था उनका, वो भी अपने पापा के पास जब बैठता था तो उन्हें लगता था कि पापा किसी से बात कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। पता नहीं किससे बात किया करते थे, अकेले में ही किसी से बात किया करते थे, हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे। ये चीज़ें उनके समझ से बाहर थी। और उनकी वाइफ ने बताया, जैसे कि खाना खाने बैठते थे, पहले तो 2 या 3 रोटी ही खाते थे, अब तो 8-10 रोटियां खा जाते हैं वो। और तब भी उनकी भूख शांत नहीं होती है, कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। पहले तो सबने सोचा कि शायद मतलब हो सकता है कि तबीयत ठीक नहीं थी, इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, शायद इस वजह से ऐसा हो। पर पता नहीं क्यों उनके साथ जब ऐसा कुछ होने लगा, एक दिन रात में जब वो सब सो रहे थे, उनके हस्बैंड घर से बाहर निकल गए और दरवाजे पर निकलते ही वो किसी से बात कर रहे थे। तब उनकी वाइफ की नींद खुलती है, वो इधर उधर देखती हैं तो वो नहीं दिखते हैं। जब बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि वो किसी से बात कर रहे हैं, और जाके जब पूछती हैं तो वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में ही कुछ बोलते नहीं हैं, अंदर आ जाते हैं और अंदर आके चुपचाप लेट जाते हैं। तो इनकी वाइफ बाहर देखती है, उन्हें कोई नहीं दिखता है और वो अंदर आती हैं। और जब अंदर आके देखती हैं तो उनके पति एकदम से सो रहे होते हैं। ये सब देख के तो वो एकदम चौंक जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो वो अपने पति को ढूंढ रही होती हैं कि वो कहाँ हैं, और उन्हें कहीं भी नहीं मिलते हैं। वो जब ढूंढने के बाद वो थक जाती हैं, अपने बेड के ऊपर बैठी रहती हैं, तो उन्हें लगता है बेड के नीचे से कोई उनके पैर खींच रहा है। अब एकदम से ये चौंक जाती हैं, जैसे कि अचानक से कोई पैर पकड़ ले या कुछ भी, तो इंसान चौंक ही जाएगा। वही होता है, वो चौंक जाती हैं, नीचे देखती हैं तो उनके हस्बैंड बेड के नीचे बैठे हुए थे और उनका पैर खींच रहे थे, और एक हाथ में वो नॉनवेज लिए खा रहे थे। वो देख करके तो वो एकदम से डर जाती हैं और भागती हैं, माँ को बुलाती हैं, पिताजी को बुलाती हैं। और जब बुलाती हैं, वो लोग आते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा बेड में चुपचाप लेटा हुआ है, और सिर्फ अपनी बहू को ही डांटते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो आप इस तरह से, तो उनके दिमाग पे और असर होगा, तुम ऐसा मत सोचो कुछ भी, क्योंकि जब सोचती हो तभी ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसे ही अचानक रात में रमेश जी बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं। अचानक से इतनी तेज़ी से चिल्लाने की वजह से सभी लोग उठ जाते हैं कि ये चिल्ला क्यों रहे हैं। उन्होंने अपना रूम बंद करके रखा था और उनकी वाइफ बाहर ही थी, कुछ काम कर रही थी। सब लोग डर जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और बहुत तेज़ी से वो चिल्ला रहे थे। सबने सोचा पता नहीं इनके दिमाग पे शायद कुछ असर हुआ है। जब दरवाज़ा से खिड़की जो ऊपर रोशनदान होती है उससे झांकने की कोशिश करते हैं तो इतनी बुरी स्मेल आती है अंदर से। जैसे ही उनकी सासू माँ ये स्मेल सूंघती हैं तो उन्हें
तुरंत शक हो जाता है और वो बोलती हैं कि अपने पति से कि सुनिए जी, आप जाइए मंदिर और वहाँ के पुजारी को लेके आइए तुरंत, क्योंकि अब वही कुछ कर सकते हैं। तो जब वो पुजारी आते हैं घर और अंदर का ये माहौल देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि इनके ऊपर किसी न किसी का साया है जिसकी वजह से ये इस तरह से कर रहे हैं। तो वो जो गंगा जल ले के आए थे वो उनके ऊपर छिड़कते हैं, दरवाजे के ऊपर छिड़कते हैं, तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। क्योंकि दरवाज़ा उन्होंने बंद नहीं किया था, वो पता नहीं कैसे लॉक था, वो खुल जाता है और अंदर जाते हैं। उनके ऊपर मंत्र फूंकते हैं और जल भी डालते हैं। फिर उनको बाहर लेके आते हैं, चौकी लगाते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद उनके पति एकदम ठीक होते हैं और रमेश जी आज एकदम ठीक हैं, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं थे उनके घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था, वो ऑफिस नहीं जा पाते थे, घर में खाने तक की परेशानी हो गई थी। ये तो अच्छा था, उनकी कंपनी वाले बहुत अच्छे थे जिन्होंने उनकी पेमेंट नहीं रोकी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज़्यादा हो गया था तो वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन रमेश जी फ़िलहाल इतना अच्छे हो गए इतनी जल्दी से, ये वो पंडित जी की वजह से हुआ था। लेकिन सबका कहना है कि शायद लोग कहते हैं कि जलन की वजह से या किसी भी वजह से लोग टोना टोटका कर देते हैं, तो इसका भुगतान बहुत बुरा होता है। वही रमेश जी के साथ हुआ था और भगवान न करे किसी के साथ हो। आज वो बिल्कुल ठीक हैं, उन्होंने ही हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। तो अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी सवाल करना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप इंस्टा पर जा कर के मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी। और मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।